अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि बीएसएन टेस्ट में जस्ट 3 डेज बचे हैं और आपको ये 3 डेज कैसे यूज़ करने हैं, क्योंकि ये 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड करेंगे कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि लास्ट के 3 डेज कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि इन लास्ट डेज में आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप उन चैप्टर्स को पढ़ें जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वैसे हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करें। अगर हम ऐसा करेंगे, पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ नहीं। और ये बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे करते हैं, लास्ट टाइम में भी रिवाइज करते हैं। तो जल्दी जल्दी जब वो रिवाइज करते हैं तो उससे प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये है कि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी। ठीक है। अगर आप नई चीज़ पढ़ोगे, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक डाउट पैदा होगा, क्योंकि आप जब टेस्ट देने जाओगे और उस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में ये होगा कि यार मैंने ये पढ़ा था कि ये पढ़ा था। तो इस वजह से जो भी नई चीज़ें हैं उनको आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 है जो कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको लास्ट के डेज में रील्स नहीं देखनी। टिकटॉक, इंस्टा वगैरह पे जो रील्स होते हैं उनको नहीं देखना, क्योंकि वो भी आपका जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये ज़रूरी हैं बातें जो आपको ज़रूर जो है ना ये करनी चाहिए। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है टाइम मैनेज। आप टेस्ट में टाइम को कैसे मैनेज करोगे, मतलब ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपका टाइम बच जाए और आपको स्ट्रेस भी ना हो। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो अक्सर मैंने भी फॉलो किया है और मुझे बहुत सारा फ़ायदा भी पहुँचा है। ठीक है। तो अगर आपके पास पेपर आता है तो आप हमेशा पेपर को 3 स्टेप में करें। ठीक है, 3 स्टेप में करें। तो फर्स्ट स्टेप में आप उन क्वेश्चंस को करें, ठीक है, जो आपको 100% आते हो, इजी हो, जो आपको आते हो। और इससे क्या होगा कि जो आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एक जो स्ट्रेस पैदा होता है वो नहीं होगा। और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको उन क्वेश्चन को करना है जो बेसिकली आपको आते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि भाई इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा माइंड यूज़ होगा हमारा। तो आपको आपको उनको सेकंड स्टेप में करना है। और लास्ट स्टेप में आपको उन क्वेश्चन को करना है जो आपको या तो बिल्कुल आते ही नहीं हो या बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाले हो। तो लास्ट स्टेप में अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा तो हम उनको भी इजीली रिलैक्स होके करेंगे। और बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि जो हार्ड क्वेश्चन होता है उनको भी जो है ना उन पे बहुत टाइम लगाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब उनके पास टाइम नहीं बचता तो वो इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग करते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है, आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप उन सब स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करें जिनको ये बेसिकली पता नहीं होता कि पेपर को कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है और लास्ट के डेज में क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं इससे बहुत सारे वीडियोस बनाऊं ताकि स्टूडेंट्स का जो मसला है वो हल हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।